आज हमारा सौभाग्य है आज जी। आवाज आ गई हमारी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा यार, हमें असल में जल्दी जाना है तो जी हमारी छुट्टी कर दो। जी मंत्री जी, बस आप इनसे निवेदन कर रहे हैं हम। माननीय मंत्री जी हमारे बीच में है, चूंकि बहुत काम उनको एक मीटिंग लगी हुई है अर्जेंट, लेकिन हमारे नहीं, निवेदन पर वो आए तो हम आपका चाहे जी। बोलिए मंत्री जी। परमादरणीय आर्या जी, आदरणीय अभी दुबे जी बोल रहे थे, और मैडम का क्या नाम उनका? सुरती जी, सुरती जी, सुरती मूर्ति जी। जी। और जितने उपस्थित विद्वान, सबके चरणों में नमन करते हुए, आपका विषय बहुत कठिन है आर्या जी। जी 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 असल में जी हम जैसे जी सामाजिक कार्यकर्ता के समक्ष तो ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है जो आपने रखा है। जी 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 क्योंकि मैडम ने जो 16 संस्कारों की चर्चा की है, जी और आदरणीय पंडित जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश की, महर्षि दयानंद की चर्चा की है, जी। उसके समक्ष हम लोग तो बड़ी मुश्किल है हम लोगों की तो। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं है। जी उसमें गोस्वामी जी ने लिखा है, जी जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला। जी कलयुग में जिन्होंने जन्म लिया है, जी वो हंसों का बाना धारण करते हैं और कौओं के काम करते हैं। जी 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 चला है कुपंथ वेद मग छाड़े, वे कुपंथ का रास्ता चलते हैं, वेदों का रास्ता उनने छोड़ दिया है। जी कपट कलेवर कलिमल भाड़े, उनके हृदय में कपट ही कपट भरा। जी। जैसे नोन को डबला और अचार को डबला। आओ। चला है कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलमल भाड़े, बंचक भगत कहाँ है राम के, और जी कंचन किंकन को है काम के। इस प्रकार के संसार में आपने जो प्रश्न उठाया है, जी वो बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। यद्यपि मैडम जो कह रही थी, उन्होंने जो हमारे कोई पूर्वज जहां पहुंचे थे, हम लोग नहीं पहुंच पा रहे वहां। जी जी हमने वेद लिखा, हमने पुराण लिखे, उपनिषद लिखी, वाल्मीकि रामायण दी, गीता दिया, विदुर नीति दी, चाणक्य नीति दी दुनिया को। हमसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, और ये सारी चीजें बुंदेलखंड से संबंधित हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि वेदों की ऋचाओं को कोडिफाइड करने में महर्षि वेद व्यास का स्थान आता है, जो कालपी में पैदा हुए। ब्रह्मांड पुराण के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 1 में नारद जी ने शंकर जी से पूछा कि महात्मन ये बताइए कि कालपी का क्या महत्व है। तो उन्होंने दूसरे श्लोक में जवाब दिया कि नारद जी, कालपी के पूर्व में शक्ति के पुत्र पाराशर निवास करते हैं। आपको मालूम है पाराशर कौन थे? जिन्होंने पाराशर होरा संहिता, पाराशर के पुत्र वेदव्यास, और वेदव्यास के पुत्र सुखदेव, जिन्होंने रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, वो बहुत ही कमाल का किया है। जहां तक मृत्यु भोज में जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके ऊपर चर्चा की जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब किसी आदमी को, गरीब आदमी को बाप मर जाए, अब पंडित जी ने कह दी कि तुम 13 ही करो, बाकी 2 बीघा जाएगा, और वह बिक गई, सुबह मोड़ी मोड़ा भूखन मर रहे। इसमें तो रोक लगना चाहिए। लेकिन जो वैदिक परंपरा के मुताबिक, आपको मालूम है कि रामचरितमानस में जब चित्रकूट में पंचायत हो रही है, वहां पे पता चला उन्हें कि दशरथ जी गुजर गए हैं, तो भगवान राम ने भी वहां तर्पण किया है। ब्रह्मा जी और वशिष्ठ जी ने कहा तो तब भी किसी ने जल नहीं पिया वहां। वहां अपने पिता का याद किया उन्हें सिर्फ। ये हमारी सारी वैज्ञानिक परंपराएं थी। आदमी जब मरता है तो घर की सफाई होती है, गोबर से लीपा जाता है, सारे लोगों को बुला के शुद्ध किया जाता है, पुराने कपड़े बदले जाते हैं, पुराने बर्तन बदले जाते हैं। लिंग पुराण, पुराण, पद्म पुराण, सारे उसमें। और रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने आरती ही में कह दिया, चारों वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मति सभी की, आरती श्री रामायण जी की। अगर हम उसके उसमें जाएंगे तो हमें साम दाम दंड भेद और चरित्र पे चलना पड़ेगा ना, तभी मृत्यु भोज जैसी कुरीतियां समाप्त होंगी। इसको कुरीति कहना चाहिए। जिस आदमी की जितनी आप कन्या जुआ दो, क्या दिक्कत है? आप शुद्ध हो जाओ, अपने घर को शुद्ध करो, परिवार को शुद्ध करो, फिर सबसे पहले आत्मशुद्धि हो आपकी। आत्मशुद्धि तो है ही नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, इसकी परिभाषा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कर दी। और सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा अधर्म